डिटेल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। रूस ने भेजा हथियार, युद्ध शुरू होने वाला है। दोस्त को नॉन स्टॉप हथियार भेज रहा था भारत, अब बैन लगाने की मांग। इजराइल और ईरान की असली ताकत देख सारी दुनिया हैरान। इजराइल से युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपना विस्फोटक हथियार किसे दे रहा है रूस। ईरान इजराइल युद्ध की स्थिति में क्या करेगा भारत। एस जयशंकर के दिमाग में चल रहा है जबरदस्त कूटनीति। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। पूरी दुनिया जानती है कि हमास युद्ध में भारत खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन इजराइल के खिलाफ युद्ध में रूस और ईरान की एंट्री के बाद खेल बदल गया है। रूस खुलेआम ईरान को अपना सबसे खूंखार हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसके बाद हो सकता है कि जयशंकर अपना प्लान बदल दे। उनका अगला कदम क्या होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को हथियार निर्यात किए थे। अल जजीरा ने अपनी जून रिपोर्ट में इस बात का दावा किया था कि भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया था। लेकिन जब इजराइल और ईरान की युद्ध शुरू होगी, उस वक्त क्या भारत इजराइल की मदद करेगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब की बार इजराइल के खिलाफ रूस और ईरान दोनों खड़े हो रहे हैं। रूस ने बेहद खतरनाक हथियार ईरान को सौंप दिए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण इजराइल है, उतना ही महत्वपूर्ण रूस भी है। इसके साथ ही चाबहार पोर्ट समझौता होने के बाद भारत ईरान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन सब के बावजूद भी कई लोगों का मानना है कि भारत इजराइल को बेहद छुपे हुए रास्तों से हथियार सप्लाई कर सकता है। लेकिन इधर भारत के अंदर भी माहौल ठीक नहीं है। इजराइल ईरान जंग शुरू होने के बीच भारत में इजराइल को किसी भी हाल में गोला बारूद न देने की मांग उठी है। पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों, कार्यकर्ताओं, लेखकों और अर्थशास्त्रियों सहित 25 नागरिकों के एक समूह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इजराइल को हथियारों के निर्यात का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। इस स्थिति में आप सभी की राय मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत को ईरान और रूस के खिलाफ जाकर इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं। आगे जानेंगे उस खतरनाक हथियार के बारे में जो इजराइल पर हमला करने के लिए रूस ने ईरान को दिए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जीचल्स पर। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा की कसम खाई है, तो वहीं रूस ने भी ईरान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्प ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिलिट्री प्लेन नियमित रूप से ईरान में लैंड कर रहे हैं और ईरान ने रूस के एडवांस मरमंस्क BN जामिंग कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया है। यानी ईरान की सुरक्षा के लिए रूस मैदान में कूद चुका है। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो सीधे तौर पर रूस और अमेरिका की शक्ति देखी जा सकती है। रूस ने खुलेआम ईरान को समर्थन देने के लिए पहले भी कई बार गंभीर कदम उठाए हैं, लेकिन इस बार रूस के बेहद खूंखार हथियार ईरान पहुंच रहे हैं। यह कदम हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद बढ़ते तनाव के बीच आया है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो अप्रैल 13 के हमले से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। 4 अगस्त की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रूस से ईरान को हथियार ले जाने वाले कार्गो प्लेन लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिसे देखते हुए मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका अपने साथ ही इजराइल की रक्षा के लिए मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, ताकि ईरान के हमले की स्थिति में इजराइल को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 10 अगस्त के बीच में ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर भीषण हमला शुरू कर सकता है। हो सकता है कि जब आप हमारा यह वीडियो देख रहे हो, तब तक ईरान ने इजराइल पर दूसरा भीषण हमला कर दिया हो। उधर ईरान के राष्ट्रपति खत्म हो गए, विदेश मंत्री खत्म हो गए, उधर हमास और हिजबुल्लाह पूरी तरह साफ हो गया। इसे देखते हुए खूनी बदले के तहत ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मारना चाहता है। आगे जानेंगे कि ईरान और इजराइल में कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए।
पिछले हफ्ते ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। वह तेहरान में राष्ट्रपति पद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए थे। ईरान ने इस हत्या के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान 5 अगस्त की सुबह इजराइल पर हमला कर सकता है। अगर ईरान वास्तव में इजराइल पर हमला करता है तो यह एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि इजराइल बेहद विस्फोटक तरीके से पलटवार करेगा, जिसमें इराक सीरिया की तरह ईरान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ईरानी हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और फाइटर जेट स्क्वाड्रन को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। आइए अब जानते हैं कि इजराइल और ईरान की सैन्य क्षमता कैसी है। तो उसके लिए स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक एक एक डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल से ज्यादा सैन्य शक्ति ईरान के पास है, लेकिन इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल होने के साथ साथ उसके पास परमाणु बम है जो ईरान के पास नहीं है, और ईरान के युद्ध में नहीं जाने की सबसे बड़ी वजह यही है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में अमेरिका अपने हथियार भंडार भी इजराइल के लिए खोल देता है। साथ ही अमेरिकी सैटेलाइट्स को इजराइल को युद्ध की रियल टाइम जानकारी देते हैं, और उन क्षेत्रों में ईरान बुरी तरह से पिछड़ सकता है। युद्ध शुरू होने के पहले ही इजराइल काफी आगे है, क्योंकि हाल ही के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के टॉप लीडरशिप खत्म हो चुके हैं, जिसका आरोप आज भी कई लोग इजराइल पर ही लगाते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट्स है, लेकिन ईरान के पास स्टील्थ सुविधा नहीं है, और यहां ईरान पर इजराइल काफी ज्यादा भारी साबित हो सकता है। इसके अलावा ईरान सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जबकि इजराइल के लिए अमेरिकी खजाना खुला हुआ है। एक तरह से अमेरिका इजराइल के लिए पर्सनल बैंक की तरह काम करता है, और युद्ध की स्थिति में दुनिया भर में फैले अमीर इजरायली देश की मदद के लिए सामने आ जाते हैं। लेकिन ईरान यहां भी अकेला पड़ जाएगा, और यह वो वजह है जिसमें ईरान अब तक इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने से बचता आया है। अमेरिका में चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, ईरान की परेशानी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि उसने सीधे इजराइल से पंगा ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ईरान के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद शातिर बिजनेसमैन हैं, इसी कारण वे चीन को काउंटर करने के लिए रूस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारतीय मार्केट का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को काउंटर करते हैं, और इजराइल की रक्षा के लिए ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। जबकि वही अगर रूस और ईरान की बात करें तो रूस चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने, लेकिन ईरान ट्रंप को राष्ट्रपति बनते देखना नहीं चाहता। आइए अब एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप ट्रेंडिंग खबरों पर। बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग पर एक बार फिर से भीषण हिंसा शुरू। नए हिंसा में 14 पुलिस समेत 72 की मौत। पूरे देश में कर्फ्यू, 3 दिनों के लिए छुट्टी। ढाका में दुकान और बैंक बंद। हसीना बोली प्रदर्शनकारी छात्र नहीं, आतंकी है। आरक्षण विरोधी हिंसा में हुई थी 150 से ज्यादा की मौत। असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं का जन्म होना जरूरी। हेमंत सरकार नए कानून बना रही। लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। महिला अधिकारी को धमकाने वाले जेल मंत्री से टीएमसी ने मांगा इस्तीफा, तो मंत्री बोले माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं, टीएमसी मंत्री ने दिया इस्तीफा। आकाश ब्रह्मोस स्कॉर्पियन भारतीय हथियारों का दीवाना हुआ ब्राजील भेज रहा बड़ी टीम, जल्द होगी धमाकेदार डील। राजस्थान में जिला प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। गर्भवती महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पति समेत 17 को सजा। कोर्ट ने कहा मणिपुर जैसा जघन्य अपराध। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। पति समेत 14 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 3 महिलाओं को 5 साल की सजा दी गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके व्हील्स। धन्यवाद।